हेलो व्यूअर्स, आई होप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आता है आज के टॉपिक में। आज फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने टेली प्राइम के एक न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलेगा आप जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, और भी सही तरीके से। जैसे हम लोग होता है जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे, इसका लेजर कैसे पोस्टिंग करेंगे, देन इसके बाद इसका कौन सा मोड में क्या एंट्री जाएगा, इसका सही ट्रांजेक्शन। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेली प्राइम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे हम लोग कंटिन्यू एडिशन मोड में। मोड ओपन करने के बाद इस तरह का आपका स्क्रीन दिया जाएगा। आप इस तरह से स्क्रीन दिया जाने के बाद हम लोग सबसे पहले जो काम होता है वो F3 प्रेस करना। कीबोर्ड से आप F3 प्रेस करेंगे तो ऊपर में यहाँ पे बहुत सारा सा ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, सिलेक्ट कंपनी, स्टार्ट कंपनी। तो इसमें से हम लोगों को क्या करना होगा, जो प्रीवियस कंपनी है उसको पहले बंद करना होगा, देन एक न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट कंपनी, यानी जो प्रीवियस कंपनी है उसको बंद कर लेंगे, फिर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो एंटर प्रेस कर लेंगे। हाँ, मुझे ये इसको डिलीट कर देना है। देन हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। इसको परमानेंट डिलीट नहीं किया, यहाँ से रह जाएगा, इसमें कंपनी शो नहीं करेगा। अब हम लोग का सेकंड काम होगा एक न्यू कंपनी क्रिएट करना। तो हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी जाने के बाद फिर एक आपका इस तरह से एक विंडो आएगा, जिसमें से आपका कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कंपनी का नाम, तो कंपनी का आप नाम दे दीजिए, जो भी आप कंपनी का नाम देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ABCCO कंपनी। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा, तो स्टेट हम लोग यहाँ पे देंगे वेस्ट बंगाल, यानी W प्रेस करेंगे तो वेस्ट बंगाल ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी का आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। और इंडिया ऑलरेडी जैसे कंट्री सिलेक्ट किया हुआ है, तो मेरा इंडिया का जो यहाँ पे रुपीस का साइन है यहाँ पे ऑलरेडी आज आ गया है यहाँ पे। और डेट यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मंथ तो अभी आया नहीं, इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इसको एंटर करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे आप एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपके सामने कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली लिखा आएगा एंड यहाँ पे फिर एक विंडो दिया जाएगा। अगर आपको कोई फीचर्स अवेलेबल करना है, यानी एक्सेप्ट करके रखना है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ एंट्री वगैरह कुछ ये नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे पहले से GST जो है एनेबल किया रहता है, तो इसको आप डिसेबल कर दीजिए, नो कर दीजिए। देन एंटर करके इस विंडो को कॉल कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया है। जो फंक्शन मुझे चाहिए फीचर्स वो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सभी को नो रखे। एंड आपको मुझे क्या करना है, यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे हम लोग ऑल्टर एंड क्रिएट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑल्टर एंड क्रिएट में क्या होता है आपको सिंगल लेजर मिलेगा। चलिए हम वो भी दिखा देते हैं। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंगल लेजर। बट मुझे सिंगल लेजर एक एक करके नहीं बनाना है, हमको बहुत सारे लेजर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग बैक करके आएंगे एंड यहाँ पे ऑल्टर में भी जाके आप यहाँ पे लेजर जो बनाएंगे वो भी आपको सिंगल ही मिलेगा। यहाँ पे जाके हम क्रिएट करेंगे तो सिंगल लेजर मिलेगा। तो मुझे एक साथ में बहुत सारा लेजर चाहिए, तो इसलिए हम लोग जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके हम लोग जाएंगे लेजर। एंड यहाँ पे एक चीज आपको चेंज करना पड़ता है, वो होता है यहाँ पे मल्टी मास्टर्स। मल्टी मास्टर्स में जाकर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मल्टी क्रिएट। तो मल्टी क्रिएट में जाके यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सबसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, जो कि ऑल आइटम पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके लेजर बना लेते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का हम लोग पहले को देख लेते हैं, जब हम लोग कितना लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहले जो क्वेश्चन बोला गया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी राम एक बिजनेस स्टार्ट करे। तो हम लोग का जो जर्नल एंट्री किया जाता है उसमें हम लोग ओनर का नाम कभी भी देते नहीं है। तो उस जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कैपिटल के यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, इसका आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी जो ओनर है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओनर का नाम हम क्या बोले, जो हमेशा हम लोग कैपिटल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक कैपिटल का लेजर बन गया। दूसरा क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे कोई पार्टी से हम लोग सप्लाई से रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है, डायरेक्ट कैश से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे परचेज का लेजर आ गया, यानी 2 लेजर हो गया। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया परचेज गुड्स फ्रॉम सैम ऑन क्रेडिट, मैंने सैम से उधारी लेके सामान खरीद लिए, ठीक है। तो जब भी ऑन क्रेडिट आता है तभी यहाँ पे पार्टी का नाम दिया जाता है। और अगर इन कैश, बाय कैश, ऑन कैश अगर दिया रहता है
तो यहाँ पे जितना भी अगर कस्टमर का नाम लिखा रहता है यानी दुकानदार का, तो नाम नहीं होता है, यहाँ पे जगह पर कैश हो जाते हैं। यही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने परचेस का एक लेजर बना दिया, तो सेकंड टाइम और परचेस का लेजर नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे श्याम का लेजर लेंगे। यहाँ पे फोन नंबर देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे बोला गया मैंने सामान किसी को बेचा, यानी किसको बेचा वो उसका नाम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया फॉर कैश, यानी कैश में बेचा सामान। तो यहाँ पे सेल का एक लेजर बनाएंगे, कैश का तो ऑलरेडी लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है टैली में। देन इसके बाद आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, यानी एसबीआई बैंक में मैंने पैसा जमा किया, तो यानी एसबीआई बैंक के एक लेजर आएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स टू राजू। अब यहाँ पे देखिए राजू का नाम जो दिया गया, ये हम लोगों का क्या होता है, कस्टमर है, जिसको हम लोग सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सैंडी डेबिटर्स यानी डेटर्स, एंड जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं सैंडी क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मेरा सैंडी डेटर्स जो है और राजू है, यानी सैंडी डेटर्स का लेजर एक तो बन गया, सेल को ऑलरेडी मैंने एक तो बना दिया, तो यहाँ पे आप दोबारा नहीं बनाएंगे। इसके बाद ये पेड सैलरी, आप सैलरी को पेमेंट कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। तो सैलरी क्या होता है, सैलरी हम लोगों का डायरेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सैलरी के बिना कोई एम्प्लॉय काम नहीं करते। तो जो मैंडेटरी होता है उसको हम लोग डायरेक्ट में जाते हैं, जो इनडायरेक्ट होता है यानी जो कभी कभार पेड किया जाता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो सैलरी का एक लेजर आया। इसके बाद पूछेगा रेंट, पेड रेंट, यानी रेंट को मैंने पेमेंट किया, ठीक है, रेंट को पेड किया। तो यहाँ पे रेंट जाएगा क्या हम लोगों का, आप बोलेंगे सर तब ये भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन नहीं, अगर रेंट हम घर भाड़ा पेमेंट दे रहे हो वो मंथली वाइज जाता है, ठीक है। तो वो भी अगर मान लो हम घर भाड़ा नहीं लेंगे तभी भी हम रह सकते हैं, ठीक है। तो घर भाड़ा जो है और रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आई है, यहाँ पे बोला गया रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से मैंने पैसा रिसीव किया, ठीक है, मोहन को पैसा देना पड़ा। तो मोहन जो है वो क्या है, शायद कोई कस्टमर होगा जिससे सामान लिए थे पैसा वापस दे रहा है, या कोई पार्टी है जो पैसा उधार लिए थे बाद में पैसा लौटा रहा है। तो इसको हम लोग क्या किस अंडर में रखेंगे, सैंडी डेटर्स के अंडर में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ये बॉट ऑफिस फर्नीचर, आप कोई सामान खरीदे, कौन सा सामान खरीदे, ऑफिस फर्नीचर खरीदे। तो ऑफिस फर्नीचर हम लोग क्या होते हैं, फिक्स एसेट को होता है, ठीक है, फिक्स एसेट। इन कैश, कोई सप्लायर का नाम नहीं दिया तो हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, तो इस सब का लेजर बनाना होगा। तो चलिए एक एक करके लेजर बना लेते हैं। अब हम लोग सेपरेट दे देंगे, पहले परचेस ए ऑब्लिक सी अकाउंट, यहाँ पर अंडर पूछा जाएगा तो हम लोग की प्रेस करेंगे, परचेस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं देना क्योंकि आपको जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे लेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स का अंडर में जाएगा। यहाँ पे देंगे हम लोग एसबीआई बैंक अकाउंट, यहाँ पे जाएगा बैंक अकाउंट। इसके बाद हम लोग लेंगे राजू अकाउंट, राजू जाएगा सैंडी क्रेडिटर्स, एंड सैम अकाउंट, सैम हम लोग जाएगा सैंडी डेटर्स। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे राजू, हाँ सैंडी डेटर्स एंड सैम सैंडी क्रेडिटर्स, ठीक। सैम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये जाएगा सैंडी डेटर्स एंड सैम से सामान खरीदे हम लोग सैंडी क्रेडिटर्स। इसके बाद हम लोग जाएगा रेंट अकाउंट, ये जाएगा हम लोग आई प्रेस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद जाएगा हम लोग का सैलरी अकाउंट, ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इसके बाद हम लोग और क्या है, एसबीआई बैंक हो गया, सेल हो गया, परचेस हो गया, कैपिटल का बाकी रह गया एंड फर्नीचर का बाकी रह गया। चलिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अंडर में कैपिटल ही होता है, एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, हो जाएगा हम लोगों का फिक्स एसेट के अंडर में। चलिए ऐसे लेजर बनाएंगे, तो एंटर करके इसको कर लेंगे हम लोग अब एक्सेप्ट करने के बाद चलिए अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक क्या है हम लोग का, जर्नल एंट्री सीखना, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाते हुए यहाँ पे हर तरह का अलग अलग आपको मूड दिखाई देता है, जैसे F4 कॉन्ट्रा होता है, F5 पेमेंट होता है, F6 रिसिप्ट होता है, F7 जर्नल होता है, F8 सेल होता है, F9 परचेस होता है। अगर आपके पास कॉपी या पेन है तो आप तुरंत लेके आइए एंड इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, अपना सुविधा के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रा जो मूड होता है उसमें हम लोग क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी हम लोग कर सकते हैं डिपॉजिट का एंट्री,
दूसरा हम लोग कर सकते हैं विड्रॉ का एंट्री, एंड तीसरा हम लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रा यानी ट्रांसफर का एंट्री। ठीक है, ये तीनों टाइप का एंट्री अगर होता है तो हम लोग कॉन्ट्रा मोड में एंट्री करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है F5 पेमेंट। पेमेंट मोड में हम लोग क्या क्या एंट्री कर सकते हैं, यानी कोई चीज को पेमेंट करना, या आप पर्सनल सुविधा के लिए आप बैंक से विड्रॉ किए तो ये आपका पेमेंट मोड में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये F6 रिसिप्ट। रिसिप्ट मोड में क्या क्या एंट्री हो सकता है, यानी कैश रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, कोई एक चीज को आप उधार दिए उससे पैसा रिसीव करना। ठीक है, तो ये सब होता है आपका F6 रिसिप्ट मोड में। इसके बाद आते हैं जानना। जानना मोड में क्या क्या एंट्री होता है, जैसे आप डिस्काउंट किसी को दिए हैं या डिस्काउंट किसी से ले रहे हैं, इस टाइप का एंट्री होता है। बैड डेप्ट का एंट्री होता है। बैड डेप्ट मतलब क्या होता है, बैड डेप्ट होता है अगर कोई पार्टी को सामान बेचे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, पैसा वो लौटा ही नहीं रहा है, तो उसका अकाउंट जो क्लोज करना होगा हो जाएगा आपका F7 जनरल में। ठीक है, इसके बाद एंट्री आता है आपका नो कैश ट्रांजेक्शन। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन में दिखा आपका जिसमें आपका कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, पार्टी टू एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस टू पार्टी हो जा रहा है, तो इस टाइप का अगर एंट्री होता है तो आप जनरल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये F8 सेल। सेल मोड में ओनली फॉर सेल्स होता है। ये भी हम लोग दो टाइप का अलग अलग मूड आता है, जिसको हम लोग एक बोलते हैं आइटम मोड, एक बोलते हैं हम लोग वाउचर मोड। तो जब करेंगे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो मूड आता है इसको हम लोग आइटम मोड बोलते हैं, और जो हम लोग डेबिट क्रेडिट यूज करते हैं वो हम लोग वाउचर मोड बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स मोड में ऑनली हम लोग का सेल्स एंट्री होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंट्री F9 परचेज, यानी कोई सामान परचेज करना। तो परचेज का बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन रह जाता है जिसमें हम लोग कंफ्यूजिंग थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कभी लिखा रहता है बॉट, अब कभी लिखा रहता है परचेज, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आपका परचेज मोड में एंट्री जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम प्रोसेस आइटम मोड में है, हम लोग का डेबिट क्रेडिट वाउचर मोड में एंट्री पास करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चले आते हैं फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री किस कौन सा बोला गया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। तो हम लोग जाएंगे, अगर डिपॉजिट है सॉरी इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट का एंट्री होता है हमेशा F6 रिसीव मोड में। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग लेंगे कैपिटल, यहाँ पे 10,000 दे देंगे प्राइस यानी अमाउंट, एंड डेबिट में हम लोग लेंगे कैश। पहले एंट्री हम लोग। अब यहाँ पे नरेशन जो आया, यहाँ पे नरेशन आप दे सकते हैं। अगर नरेशन आपको देने की इच्छा नहीं है तो आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए, दूसरा एंट्री क्या है, दूसरा एंट्री यहाँ पे बोला गया परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। अब परचेज का एंट्री है, तो परचेज के लिए हम लोग जाएंगे F9 जाने के बाद इसका मूड जो होता है इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे चेंज मूड। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एज वाउचर। तो यहाँ पे पूछा गया रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर हम लोग को कुछ देना नहीं है, डेट भी कुछ नहीं देना है, तो हम लोग जाएंगे डेबिट क्रेडिट पर। तो यहाँ पे CR पूछा गया, CR तो कोई पार्टी का नाम है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डायरेक्ट कैश, एंड यहाँ पे कुछ नहीं, एंटर करके आगे बढ़ते जाइए। पहला क्वेश्चन का बैलेंस, सेकंड क्वेश्चन का बैलेंस कितना है, 2000। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 2000 एंड डेबिट में लेंगे परचेज, एंटर करके एक्सेप्ट। दूसरा एंट्री भी हो चुका है। अब तीसरा एंट्री कौन सा मूड में बोला गया, परचेज सेम परचेज है बट इस बार पार्टी का नाम दिया गया। बैलेंस कितना है हम लोग का 3000। चलिए, तो सेम प्रोसेस जाएंगे। पहले CR पूछा गया, CR हम लोग का होगा राजू से हम लोग परचेज करेंगे, एंड यहाँ पे 3000 बैलेंस दे देंगे, एंड यहाँ पे डेबिट में परचेज, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, श्याम से परचेज कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट में हम चेंज कर देंगे, दिखा देंगे आपको। ठीक है, सोल्ड गुड फॉर कैश, यहाँ पे सेल करने के लिए बोला गया, कोई पार्टी का नाम नहीं है, तो F8 प्रेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मूड चेंज कर लेंगे, चेंज मोड, यहाँ पे एज वाउचर। शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा है, Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर जाएंगे, कैश से पेमेंट किया गया, सेल किया गया, तो यहाँ पे डेबिट में क्या जाएगा, कैश जाएगा, अगर पार्टी होगा तो पार्टी का नाम। तो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे, बैलेंस कितना है, बैलेंस यहाँ पे सोल्ड का 4000। ठीक है, 4000 बैलेंस दे दिया, क्रेडिट में सेल्स, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डिपॉजिट कितना है, 6000। कौन सा बैंक में, SBI बैंक। तो डिपॉजिट की एंट्री लिख ले, कौन सा हम बैंक बोले थे, मोड में जाएंगे हम लोग F4 क्वांटम मोड में। तो यहाँ पे डिपॉजिट की एंट्री होता है क्या, बैंक अगर पैसा बैंक में जाएगा, मतलब जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और अगर विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो हम लोग का क्या एंट्री है, बैंक में डिपॉजिट करना। तो बैंक को लेंगे हम लोग, कैश को लेंगे क्रेडिट,
4000 एंड यहाँ पे डेबिट में लेंगे हम लोग SBI बैंक। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर 5 रुपया 10 रुपया 2000 नोट कितना दिए वो सब लिखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, एंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन आता है। फिर बोला गया सोल्ड गुड्स टू राजू। अब हमको राजू को सेल करना है। बैलेंस शीट यहाँ पे कितना है राजू का, यहाँ पे 5000। तो फिर जाएंगे F8 एंड यहाँ पे चेंज कर लेंगे एज वाउचर। यहाँ पे लेंगे राजू एंड यहाँ पे 5000 सेल्स, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेड सैलरी कितना 10,000। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग पेड करना है, यानी पेड को लगे। पेड करने के लिए हम क्या बोला था F5। तो यहाँ पे सैलरी को पेमेंट करना है, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कितना 10,000 ले लिया क्रेडिट में। इन कैश सॉरी, यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोला गया टू बैंक बाय चेक, इस तरह से अगर बोला जाएगा तो बैंक रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग कैश, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहाँ पे बोला गया पेड रेंट 4000, रेंट पेमेंट करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग रेंट को, रेंट अकाउंट डेबिट 4000, क्रेडिट में लेंगे हम लोग कैश, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन कितना 1200। तो यहाँ पे लेंगे रिसीव करने के लिए F6। कौन देकर है मोहन, तो यहाँ पे लेंगे मोहन। तो मोहन का देखिए यहाँ पे लेजर बनाना भूल गया। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे लेजर बनाना भूल गया एंड यहाँ पे लेजर आपको बनाना है, क्रिएट भी करना है, तो ऑल्ट C शॉर्ट फ्रॉम, ठीक है, डायरेक्ट सिंगल लेजर में आ जाएगा। मोहन अकाउंट, मोहन किया जाएगा संडे डेटर्स। चलिए यहाँ पे 1200 दे दिया बैलेंस एंड डेबिट में ले लेंगे हम लोग कैश, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग बॉट ऑफिस फर्नीचर इन कैश कितना 6000। फिर परचेस करने के लिए जाएंगे, मूड चेंज कर लेंगे Ctrl+H, यहाँ पे एज वाउचर। तो रेफरेंस नंबर डेट कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग क्या पार्टी का नाम। पार्टी का नाम तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैंने कैश लिए एंड यहाँ पे देंगे हम लोग 6000 एंड यहाँ पे क्या लेंगे ऑफिस फर्नीचर। तो यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर नहीं है, डायरेक्ट परचेस आ रहा है। तो शो मोर में जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस फर्नीचर, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए ये तो हम लोग का हो गया लेजर एंड जनरल एंट्री भी हो गया हम लोग का सही तरीके से। एंड अब हम लोग जो एक मिस्टेक किया था यहाँ पे मैंने, तो उस मिस्टेक को हम लोग चेंज करेंगे। होता है कभी कभी जो मिस्टेक हो जाता है, बाद में हम लोग सोचते हैं मिस्टेक तो हो गया, अब कहाँ से ठीक करेंगे। तो इसी को चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे डे बुक। डे बुक में हम लोग पहले जो एंट्री यहाँ पे हम लोग किसका किया था, श्याम को किया था ना। तो हम लोग यहाँ पे परचेस कैश राजू से परचेस कर लेता। तो जो भी किया हमको श्याम से परचेस करना चाहते। श्याम को लिए कुछ नहीं, एंटर करके इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। हो गया, एंट्री चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए कोई गलती होगा तो यहाँ पे भी जाके आप एंट्री को सुधार सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो का अच्छा लगा होगा एंड वीडियो में अगर हम सही तरीके से क्लियर किए आप लोग से, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।